नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार पर तबादले के जरिए पैसे कमाने के आरोप लगाती रही, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए तबादला किया जाता है। दरअसल प्रदेश सरकार तबादला नीति को लेकर आ रही है, जिसमें अधिकारियों की जरूरत गुण दोष के आधार पर कब किसका कहां ट्रांसफर किया जाना है, इसको लेकर चर्चा के बाद सहमति बनाई जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में सावन के पवित्र महीने पर राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर दिया है। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त माह के वेतन में सितंबर में मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि महाकाल महाराज से ये प्रार्थना है कि सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सब मध्य प्रदेश की जनता की हो। हमारा देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। सावन के महीने का तीसरा सोमवार है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने मैं भी जा रहा हूं। आज सवारी में भी रहूंगा और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। हमारा प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। अभी मध्य प्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% पिछली बार हमने एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को दें। अगली खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के चंडाल भाटा इलाके में न्यू लाइफ केयर अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद नगर निगम फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद रही। बता दें, कई मरीज अस्पताल के अंदर अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू करने का प्रयास भी लगातार कर रही है। ये चंडाल भाटा थाना गोरखपुर स्ट्रीट न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल था, जिसमें करीबन कई बजे करीब एक घटना हुई, जिसमें कि जैसा कि अभी तक 2 घंटे की हमारी जो पूछताछ से कर पाए हैं, उसमें निकल के आया है कि जब बिजली गई तो जनरेटर पे स्विच ओवर हुआ था, तो उस दौरान कोई शॉर्ट सर्किट जैसी घटना हुई, जिससे आग लगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फैली है। इसमें पुलिस का अमला, फायर ब्रिगेड का अमला तत्काल पहुँचा, जिसने कुछ शीशे वगैरह तोड़ करके लोगों को रेस्क्यू किया और अभी फिलहाल 8 लोगों को मेडिकल कॉलेज से सूचना मिली है। और सर कितने लोग हैं और कितनों की घायल की संख्या की वेरीफाई हो रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि कल जबलपुर के एक अस्पताल में यह हादसा हो गया, जहां पर अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद जबलपुर के चंडाल भाटा क्षेत्र में न्यू लाइफ केयर अस्पताल में यह हादसा हुआ, जहां पर अस्पताल के अंदर आग लग गई। वहीं पर कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अभी भी पुलिसकर्मी, बचाव दल वहां पर मौजूद हैं और लगातार लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में चंडाल भाटा क्षेत्र में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। इस हादसे में ऑफिस के स्टाफ समेत 8 लोगों की मौत की खबर है। अब इस मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी ओर से हर अस्पताल संचालक को हर तरह की
सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी ओर से स्पष्ट निर्देश है कि सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने पर ही अस्पताल का संचालन हो सकता है। फायर सेफ्टी ऑडिट के पहले से सभी को निर्देश दिए गए हैं। सरकार की तरफ से हर अस्पताल को, हर संचालक को ये निर्देश है कि सभी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स का वो पूरी तरह से पालन करें। और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जबलपुर में आग लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, वो पूरी जांच रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही कहना उचित होगा कि क्या लापरवाही थी, क्या कमी थी और किस कारण से आग लगी। हमारी तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं, हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स और उसके सभी तरह के सर्टिफिकेशन लेकर ही अस्पताल का संचालन हो सकता है। यदि उसमें कोई कमी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के काफिले में शामिल पुलिस पायलटिंग वाहन अनियंत्रित हो गया। इससे एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार घटना शिवपुरी जिले के करैरा से करीब 15 किलोमीटर पहले काली पहाड़ी क्षेत्र के पास 4 लेन पर यह हादसा हुआ, जहां पर यशोधरा राजे सिंधिया झांसी से शिवपुरी प्रवास पर आ रही थी, तभी यह हादसा हुआ। हादसे के कारण करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। जाम में खेल मंत्री भी फंसी रहीं, आधे घंटे तक कुर्सी डालकर वहीं बैठी रहीं। तो वहीं अगली खबर जांजगीर चांपा जिले की है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पामगढ़ विधानसभा के द्वारा भूपेश बघेल को कांग्रेस सरकार के द्वारा चुनाव से पहले किए गए झूठे वादों के खिलाफ, जो कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन और जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला हो उसे प्रतिमाह 2500 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था, उसके संबंध में आज 4 साल होने को है, लेकिन ना रोजगार मिला ना भत्ता। इन्हीं झूठे वादों के विरोध में बीजेवाईएम पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता एकत्रित होकर विरोध ज्ञापित कर रहे थे। आज हमारे युवा मोर्चा के नेतृत्व में उनके द्वारा विधानसभा स्तरीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भैरी गूंगी सरकार है। जनता की आवाज उसको सुनाई नहीं देता, वादा खिलाफी सरकार है। जिन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर गऊ का पूंछ पकड़कर कसम खाया था कि हमारे घोषणा पत्र में जितना भी वादा है उसको 100% हम निभा रहे हैं, वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। जैसा सिगरेट पीने वाले को लगता है कि सिगरेट से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन वो भविष्य में बहुत खतरनाक होता है और उसे कैंसर लोग धीरे धीरे हो जाता है। ये जो भूपेश सरकार है वो उसी सिगरेट की तरह है, वो दिखाई कुछ और दे रही है, वो लोगों को लुभावना वादा करके सिगरेट सामान जला रही है, लेकिन इसके भविष्य का जो छत्तीसगढ़ है, जो सुनहरा छत्तीसगढ़ का हम सपना देख रहे हैं, वह कहीं भी पूरा नहीं हो सकता। ये आपस में ही इतने लड़ रहे हैं, इन्हें प्रभारी बनाया जाता है असम का, यूपी का। क्यों प्रभारी बनाया जा रहा है? तुम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हो, तुम पहले इसे तो संभाल लो। अपना घर संभाल नहीं रहे हैं, कहीं और घूम रहे हैं। युवाओं के साथ रोज़ अत्याचार किया जा रहा है, शराबबंदी करेंगे, पूरा शराब पिला के युवाओं को सुला दिया जा रहा है। कौन है जिम्मेदार? भूपेश खुद सोचे, क्या उनके घर में, क्या उनके भाई बहन, उनके बेटे नहीं हैं? उन्हें भी तो रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, खाली कमीशन और भ्रष्टाचार। सभा स्तरीय आंदोलन में आज यहाँ के युवा अपनी बात रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसे कि 2018 में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये भत्ता प्रति माह के रूप में हम देंगे और उनको रोजगार प्रदान करेंगे। आज की स्थिति में आज लगभग 3.5 साल हो गए, ना तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला है, ना ही उनको रोजगार मिल पा रहा है। उसी विषय को लेकर हम आज विधानसभा स्तर में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में 24 अगस्त को रायपुर में एक बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन युवाओं के विषय। सेवानिवृत्ति तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन देवास के एक पुलिसकर्मी की विदाई यादगार बन गई। सेवानिवृत्ति पर दूल्हे की तरह घोड़े पर बिठाकर पुलिसकर्मी का जुलूस निकाला गया, तो वहीं थाने में ढोल नगाड़ों की आवाज भी गूंजती रही। सोमवार को पुलिस विभाग के एएसआई नंद किशोर वैष्णव
सेवानिवृत्त हुए, जिस पर एसपी कार्यालय से उन्हें घोड़े पर बिठाकर कोतवाली थाने तक जुलूस निकाला गया। कोतवाली थाने में आतिशबाजी भी की गई, स्वजनों ने मिठाई बांटी, स्टाफ के लोगों ने वैष्णव का सम्मान किया, उन्हें पुष्पमालाएं पहनाकर स्वागत किया। बता दें, वैष्णव के साथ उनके रिश्तेदार को भी घोड़े पर बिठाकर जुलूस में शामिल किया गया। अब चलो मान लगता है कि सेवा में रहते हुए आपको घर से आना जाने, अब आप सेवा निवृत्त होने के बाद बच्चों के बच्चे पढ़ाएंगे घर पे और अपना छोटा घर का व्यवसाय करेंगे। लेकिन कब से थे, किस थाने पे थे और किन किन थानों पे आपने सेवाएं दी है? मैं औद्योगिक क्षेत्र पीपरहवा, महिला थाना देवास और बागली के बाद काटापुर, खातेगांव और सतवास, कुछ समय में अंतिम समय का कौन से थाने पे दिया आपने? अंतिम समय महिला थाना देवास पे मैं रहा हूँ 1 साल 21 दिन। आपके एक और साथी, उनका भी नाम बताइए। हाँ, मेरे साथी को छोटा भाई, मेरे मनोहर भाई। वो भी पुलिस विभाग में थे? नहीं, वो किस विभाग में थे? वो खाली अपने घर की सेवा। अच्छा अच्छा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद ब्लॉक बसना के पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान के द्वारा ग्राम पलसापाली बैरियर पदमपुर रोड में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी उड़ीसा पदमपुर रोड की तरफ से एक संदिग्ध महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन को रोका गया। पूछताछ करने पर वाहन चालक ने अपना नाम उत्तम गेजा बताया। घेराबंदी कर गांजे की गंध के बारे में पूछताछ करने पर बोरी में गांजा रखा हुआ है, ऐसा आरोपी ने बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सरपंच सहित निकाय चुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों में अपने अपने अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टियों ने धनबल बाहुबल खूब इस्तेमाल किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल इस परंपरा को स्वस्थ परंपरा नहीं मान रहे। अजय सिंह राहुल का कहना है कि मध्य प्रदेश में ये परंपरा 28 विधायकों की खरीद फरोख्त से शुरू हुई है, जो कि आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश के लिए सही संकेत नहीं। अजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र को खत्म करना चाह रही। वहीं अजय सिंह ने कहा कि ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायकों को जो पाला बदलते हैं या बिकते हैं, उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, ताकि कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो सके। भाग्य है मध्य प्रदेश में इस तरह से पहले कोई ऐसी परंपरा नहीं रही। इक्का दुक्का जिलों में कुछ चर्चाएं होती थी, पर लेकिन थोक के भाव से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं, ये अपने प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। नगरीय चुनाव के अभी अध्यक्ष के चुनाव होने वाला है, फिर जनपदों के हो गए हैं, लेकिन कुछ जिला पंचायत में भी बाकी है। ये सिलसिला चालू हुआ जब 26-28 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और उसके से लगातार बाहुबल, धनबल का प्रयोग प्रजातंत्र को खत्म करने में लगा। तो वहीं इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। अतः जिस तरह से इंदौर में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा, उसको देखते हुए पुलिस बदमाशों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। इसी कड़ी में इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लूट की वारदात सामने आई थी और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक फोटोग्राफर, जो कि अपनी एक महिला मित्र के साथ एकांत में बैठा हुआ था, उसे बदमाश धीरज और मोनू ने चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए थे। घटना सामने आने के बाद से पुलिस लगातार सीसीटीवी के माध्यम से मोनू और धीरज की तलाश में जुट गई है। घटनाक्रम ये रहा है कि 29 तारीख की बात है, 29 जुलाई की, जिसमें कि एक देवम परमार करके लड़का अपनी महिला मित्र के साथ खड़ा हुआ था और करीबन 6-6:30 बजे की बात है
दो लड़के आके और उसको चाकू अड़ाकर, जिसके चाकू का चोट गले पे भी थी, उसका बैग छीन लिया था। उसके बैग में 16,000 रुपये, जैसा फरियादी ने बताया था, कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन था। पुलिस पार्टी ने लगातार वहाँ की सीसी फुटेज प्राप्त किए और उसके बाद हम लोगों को ये आइडेंटिफाइड हो गया था कि ये इस कलर की एक प्लेजर गाड़ी है, मोपेड है, और दो लड़कियाँ भी उस पर स्पष्ट हो गया था और फरियादी ने भी बड़ा ही स्पष्ट हुलिया बताया था, जिस पर हम लगातार सीसी फुटेज की तहकीकात करते रहे। 29 तारीख की रात तक हम लोग इस मौके पर पहुँचे थे कि चौतरा मंडी के आसपास इनका मूवमेंट है। 30 तारीख को भी हम लोगों ने करीबन 100 से अधिक सीसी फुटेजों का देखा। बलौदा बाजार से खबर है, जहां बलौद जिले में एक 13 वर्षीय बालिका सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हो गई। बलौदा बाजार थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप हुआ। वहीं दरिंदों ने पीड़िता के साथ 3 दिनों तक गैंगरेप किया। वहीं बीती रात पीड़िता के परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिटी बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस के सामने पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। बीते रात्रि थाना में एक 13 वर्षीय बालिका और उनके परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उनके साथ में पिछले 3-4 दिनों से वहीं का ही लोकल 2 व्यक्ति, कुंजराम और रमेश वर्मा नाम के दोनों व्यक्ति ने उनके साथ में लगातार अनाचार किए हैं और पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ में 376D और पॉक्सो एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया है और गिरफ्तारी, दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस मामले में विवेचना की जा रही है। बालिका अपने गांव के चौक में ही खड़ी थी और उसको 10 रुपया का देने का लालच दिखाकर अपने घर तक बुलाया गया है और उसके साथ में फिर अनाचार किया गया है और उसमें से एक आरोपी करीब 70 वर्ष के आसपास का है और दूसरा आरोपी 47। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि जबलपुर में निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड में अस्पताल के संचालकों पर केस रजिस्टर्ड किया गया है और अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो वहीं उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी जानकारी दी। आप भी सुनिए। बड़ा कार्यक्रम है। 3 तारीख को भव्य कलश यात्रा है। 4 तारीख को महाराज श्री श्रद्धेय बागेश्वर धाम जी की भगवान हनुमान जी पर कथा है, जो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, 8 तारीख को उसका समापन होगा। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, भाग लेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। जबलपुर की जो घटना है बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना में उन थाना विजयनगर में जो 4 इसके मालिक थे उन पर 304 गैर इरादतन हत्या, 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, चारों जो मालिक हैं इसके, एक निशिंत गुप्ता जी, दूसरा सुरेश पटेल जी, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर संतोष सोनी, इन चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक मैनेजर है इनके, मैनेजर का नाम राम सोनी है, उनका भी नाम है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर एनओसी की इनकी तारीख एक्सपायर हो गई थी, इन्होंने निगम से प्राप्त नहीं की थी। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। इसमें जॉइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ और इंजीनियरों का एक दल रखा गया है, जो अलग अलग संबंध में, फायर के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, बाकी चीजों के संबंध में पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट देंगे। पुलिस ने सिरोंज में, विदिशा जिले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है।
ये दोनों व्यक्ति न हिंदी जानते हैं और न इंग्लिश जानते हैं। दुभाषीय के माध्यम से डिटेल निकाली जा रही है। अरबी या रशियन जैसी भाषा उनकी लग रही है। जो पासपोर्ट और कागज मिले हैं वो ईरान के अलबुर्ज के हैं। ये अभी जो ध्यान में आया है, तेहरान से दिल्ली होते हुए आए हैं। इनके पास से अमेरिकन मुद्रा, यूरो, ईरानी मुद्रा, भारतीय मुद्रा भी मिली है। ये जो महिला है उनका पासपोर्ट से अगर हम नाम को मिलाते हैं तो अली रेजा फली फोर, और जो पुरुष हैं वो रॉग 16 अंसारी पोर, 50-52 साल इनकी उम्र है। ड्राइवर का नंबर इन्होंने जो दिया है, जिस टैक्सी से आए हैं, वो टैक्सी ड्राइवर का नंबर अभी बंद आ रहा है। दुभाषियों को बुलाकर टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करके इसकी तह में जाने की आज पुलिस कोशिश करेगी। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर की भी पुलिस पूछता है। तो वहीं शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। अब देखिए, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, जब उन्होंने क्या किया, गो संवर्धन, गो संरक्षण को लेकर तो हमारी सरकार ने काम किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था गौशाला खोलने का। गौशाला खोलने की बात तो दूर है, उसकी सही रिपोर्ट भी वो तैयार नहीं कर पाए। 15 महीने आपकी सरकार रही, आपने कुछ भी काम नहीं किया। ऐसी जवा खर्च से काम नहीं चलता। इस तरह की बातों पर बहुत टिप्पणी करना भी